हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 28। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यथा यह संशिता व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो भगवान यहाँ पे 4 अलग अलग श्रेणियों के लिए 4 अलग अलग बताते हैं। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। ये 4 क्या है? द्रव्य क्यों बोला ये कठिन है? देखिए, हमारा एक शरीर होता है, शरीर है, एक दूसरा शरीर भी होता है जिसको बोलते पैसा, आज की भाषा में पैसा। ये द्रव्य जो होना मतलब अपना रिसोर्सेस, अपनी धन संपत्ति, ये द्रव्य है। ये दूसरा शरीर है, बड़ा कठिन है इसको त्यागना, लेकिन कुछ लोग त्यागते हैं कुछ प्राप्त कर। देखिए, ये आगे भगवान बताएंगे, 1-2 श्लोकों में आएगा कि क्यों ये यज्ञ करने चाहिए हमको, इससे हृदय शुद्ध होता है। तो द्रव्य यज्ञ, कुछ लोग होते हैं जिनके पास है धन संपत्ति, फिर वो अनाथ आश्रम खुलवाते हैं, वृद्धाश्रम खुलवाते हैं, शिक्षा के केंद्र खुलवाते हैं, फ्री में पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, कपड़े बांटते हैं, अन्न क्षेत्र खुलवाते हैं जहाँ पे फ्री में खाना दिया जाता है। और यही नहीं, भारत में नहीं तो पूरे संसार में आप देखेंगे बहुत सारा चैरिटी हो रहा है, बहुत सारा दान धर्म हो रहा है। बहुत कठिन है लेकिन करना पड़ेगा। ये सारे यज्ञ कठिन है, हमारा मन छोड़ने नहीं देगा किसी भी चीज को, लेकिन कुछ पाने के लिए कहते हैं ना, कुछ छोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया द्रव्यमय यज्ञ। फिर होगा तपोमय, ये तपस्या करते हैं, अलग अलग तपस्याएं करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं चतुर्मास। चतुर्मास से क्या होता है? ऑलरेडी चालू हो गया, 13 जुलाई से चालू हो गया है चतुर्मास। चतुर्मास यानी 4 महीने। ये 4 महीने में अलग अलग तपस्या होती है। बाल नहीं काटना, दाढ़ी नहीं बनाना, अच्छे कपड़े नहीं पहनना, घर के बाहर नहीं निकलना, एक टाइम खाना, वो भी बिना नमक के, और बहुत कठिन तपस्याएं होती हैं इस चतुर्मास में। कुछ लोग करने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी रिजेक्ट कर दी। हम इस्कॉन में भक्ति में चतुर्मास में से 4 चीजें करते हैं। पहले महीने में हम कोई भी साग सब्जी नहीं खाते, हरे पत्ती वाले। दूसरे महीने में दही नहीं खाते। तीसरे महीने में दूध नहीं पीते। चौथे महीने में हम उड़द दाल के कुछ नहीं खाते। बस इतना सिंपल, ये भक्ति भाव वाला है। लेकिन एक्चुअली चतुर्मास बहुत कठिन है। ऐसी भी तपस्या है चतुर्मास में कि आप जो चावल है वो उबाल के बिना नमक उसको जमीन पे रखते हैं और हाथ पीछे करके और डायरेक्ट मुंह से खाना होता है जैसे पशु खाता है। ये तपस्या है। प्रभुपाद जी बोलते जरूरत नहीं है इन सब का, इस सबसे नहीं मिलने वाला है और नहीं कर पाएंगे आज। ये अलग अलग तपस्या, अलग अलग कुछ वस्तुएं प्राप्त करने की। तो ये हो गया तप यज्ञ, योग यज्ञ, योग। उसके बाद हो गया हठ योग, ये योग यज्ञ। हठ योग में करते हैं ना, अष्टांग योग करते हैं, यम नियम। अब देखिए, बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं और आसन लगाते हैं, यम नियम नहीं करते। इतना आसान नहीं है यम नियम करना। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये यम नियम के पालन कुछ नहीं करता कोई, और डायरेक्ट आसन लगाते हैं, वो हो नहीं सकता। फिर है चौथा स्वाध्याय यज्ञ। ये अच्छा है। स्वाध्याय मतलब उपनिषद पढ़ना, वेद पढ़ना, अध्ययन करना, ये अच्छा है। लेकिन अभी कुछ श्लोकों बाद 34 नंबर श्लोक में जब भगवान बताएंगे अर्जुन को, ये सब तुमको मैंने जो समझाया है, इसको समझने के लिए और कैसे अपने जीवन में उतारना है, तुम एक प्रामाणिक गुरु के पास जाओ। खुद से अध्याय करना, जिसको स्वाध्याय बोलते हैं, हर किसी के लिए नहीं बना है। उपनिषद समझना, वेद समझना, ये बहुत कठिन है, पर ये करते हैं, तपस्या है ये भी। अब ये जो 4 हमने अभी चर्चा में लाए, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये क्या है? ये भगवान कृष्ण की इनडायरेक्ट सेवा है। यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए करना। भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ, ये भगवान के लिए करना, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कर रहे हैं। तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे, डिनर का टाइम हो गया, किचन में खाना बन रहा है, तो किचन से कैसे आता है? किचन से आता है किसी बर्तन में, आपको सर्व किया जाता है और आप उसको खाते हैं।
अब किचन से खाना पैक करके उसको बाहर ले जाके जोमेटो स्विगी ये सब होता है उनको दे दिया और वो पूरा शहर में घूम के वापस यहीं डिलीवरी करता है और फिर आपके डाइनिंग टेबल पे आता है, तब तक तो पूरा ठंडा हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? ये अच्छा लगेगा कि घर में माता है या पत्नी है, वो खाना बना रही है, उसको पैक कर रही है, बच्चे जाके उसको जोमेटो सेंटर पे छोड़ के आ जाते हैं, वो जोमेटो वाला डिलीवरी वाला पूरा घूम घाम के उसमें से थोड़ा खा के और आपको ला के देता है और फिर आप खाते हैं, तब तक तो सवेरे हो जाएगा। इधर से डिनर भेजेंगे तो ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो भगवान को क्यों हम इनडायरेक्ट देंगे? तो ये सब जो तरीके हैं भगवान का इनडायरेक्ट सर्विस है, डायरेक्ट नहीं। तो डायरेक्ट क्या है? कृष्ण भक्ति। भक्ति डायरेक्ट सेवा है। भगवान का नाम जप करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की सेवाएं करना, डायरेक्ट कृष्ण के लिए करो जो करना है, ये डायरेक्ट सेवा है। तो भगवान हर अलग अलग कैटेगरी के लोगों का बता रहे हैं, लेकिन हमारे आचार्य क्या बोल रहे हैं? वो रिफ्यूट कर रहे हैं कि ठीक है ये कैटेगरी के ठीक है, एक तो कलयुग में हो नहीं पाएगा और हो भी पाएगा तो इनडायरेक्ट है, और इसीलिए हमारे आचार्य क्या बताते हैं? इसको डायरेक्ट करो। भगवान भी आएंगे, भगवान भी गीता के अंत में हर चैप्टर के अंत में भगवान डायरेक्ट का हिंट देते हैं, लेकिन गीता के अंत में तो पूरा डायरेक्ट बोलेंगे। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? तुम गीता के अंत तक कब पहुंचोगे, अभी से हम तुमको डायरेक्ट बता देते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट कृष्ण भक्ति करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, गीता भागवत पढ़ना, श्रवण करना, भगवान का सेवा करना, ये बेस्ट यज्ञ है। हरे कृष्ण।